कहते हैं भक्ति आप करते नहीं हैं, भक्ति आपको प्राप्त होती है। इसका मतलब कि जब भगवान आपको बहुत तोड़ देते हैं ना किसी सीमा तक जा करके, किसी ऐसे परिस्थिति में डाल करके, जिसके बाद आपको सच में कुछ समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में लाइफ जा कहाँ रहा है। मतलब सुबह कैसे होगी और शाम कैसे होगी और कैसे मेरा जीवन आगे बढ़ेगा, वो पूरा धुंधला भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। धुंधला होने का मतलब है कि एटलीस्ट पता है कि हाँ मैं जीवन जी रहा हूँ और मुझे बस स्टेप नहीं पता। बट यहाँ पे ना पूरा जीवन का आगे का एक पल भी अंधकार में ही लगने लगता है। और वो लास्ट ऐसा मोमेंट होता है जब सच में आपको अंदर से बिल्कुल ऐसा तोड़ दिया जाता है। और वो भगवान नहीं तोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी परिस्थितियां, आपके जीवन में ऐसी उलझनें क्रिएट होती हैं कि आप उसमें और उलझते चले जाते हो और आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हो जब आपको लगने लगता है कि आप सच में कुछ नहीं कर सकते। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप चाहें भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो मैं सांस ले पा रहा हूं, मैं प्रेमानंद जी से काफी इन्फ्लुएंस हूँ, तो उन्होंने ये बात कही थी और ये बात मुझे काफी अंदर तक हिट कर गई। और कभी ना कभी पूरे दिन में या 2-4 दिन में मुझे ये बात याद आ जाती है कि ये सारी चीजें जो भी हो रही है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे पीछे कोई है, या मेरे आगे कोई है, या मेरे साथ कोई है जो कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज मैं मंदिर में बैठ के ये बात कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं भगवान से अपने कनेक्शन को बता रहा हूँ। वो हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर इंसान जो भी सड़क पे चल रहा है, अपने घर में है, काम करने गया है, कहीं 25वें महले पे भी काम कर रहा है, हर किसी के साथ, उस मजदूर के साथ भी और एक करोड़पति के साथ भी वो एनर्जी है जो काम करती है। और जिस तरह की नीयत से लोग काम करते हैं, जिस तरह के सोच से लोग काम करते हैं, उसको उस प्रकार से मिलता है। लेकिन जब किसी के जीवन में बहुत दुख आ रहा हो, बहुत दुख आ रहा हो, इतना कि मतलब हमेशा लगता हो कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबके सवाल है, 100 में से 99 लोगों का सेम सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको परिस्थिति बिल्कुल ऐसा तोड़ दे, बिल्कुल डेड एंड पे पहुंचा दे, जिसके बाद लगे कि दर्द दर्द भी होना बंद हो जाए, दर्द का एहसास भी होना बंद हो जाए, इमोशनली, फिजिकली बिल्कुल एंड पॉइंट पे, बिल्कुल एकदम किनारे पे पहुंच जाए, तब भक्ति आपके जीवन में एंटर करती है। तब महादेव, माँ काली किसी रूप में, किसी एनर्जी के रूप में आपके जीवन में एंटर करते हैं। कई सालों पहले की बात है, मुझे एक मौलवी मौलाना जो ताबीज वगैरह देते हैं, उनसे मेरी मुलाकात किसी दौरान हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आंख बंद करो, तुम्हें कौन से भगवान दिखते हैं। और मेरी उम्र उस समय 21-22 साल की थी। 21 साल कुछ, आई डोंट थिंक 21 साल भी मेरी उम्र थी, 19 साल मेरी उम्र थी। उन्होंने मुझसे पूछा, और 19 साल के, अभी तो मैं कह सकता हूँ 19 साल के बच्चे से आप क्या ही सवाल कर सकते हो। 21 साल तक तो मैं अब सामने वाले को बच्चा ही समझता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे महादेव दिख रहे हैं। मैंने ऐसे आंख बंद किया, लिटरली मैंने उनके सामने आंख बंद किया, मैंने कहा महादेव दिख रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ 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 मुझे बताया, और मैं बिल्कुल उनका दोष नहीं दे रहा, मैं उनके पास गया था, वो मेरे पास नहीं आए थे। मैं किसी समस्या को लेके उनके पास गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप माँ काली के मंदिर से दूर रहना। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ना मैं उनकी कोई गलती देता हूँ। गलती मेरी है कि मैं ऐसे पंडित, पुरोहित, मौलवी मौलाना के पास गया, वहां जाकर के अपने आप को समर्पित किया कि हाँ आप जो कहेंगे वही सही है। पर कहते हैं कि कुछ परिस्थितियां आपको, कुछ चीजें हमारे कर्म में जुड़ी होती हैं, शायद वो जरूरी था, वो भी चीजें जरूरी थी। और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप काली मंदिर मत जाना, एंटर, आप प्रवेश मत करना।
मैंने कहा ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लिटरली 8-10 साल तक इस चीज़ को फ़ॉलो किया। मैं काली मंदिर नहीं जाता था, मुझे नहीं पता क्यों? मुझे नहीं पता क्यों? जबकि मैंने अपने 17-18वें साल में मेरा किसी वजह से एक छोटा-सा ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और मैं लिटरली सोया हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोया हूँ बट मेरी आँखें खुली हुई है और मैं जिस तरफ देख रहा हूँ वहाँ पे एक वेंटिलेशन है। मुझे नहीं पता ये स्टोरी मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ और बात करने आया था, मैं मैनिफेस्टेशन पे बात करने आया था, बट मैंने अभी आँख बंद किया और मैंने माँ से पूछा, माँ अभी जो मेरे मुँह में आएगा, वो आपका इशारा समझ के मैं सामने वाले से कह दूँगा। मैं वहाँ देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरी आँखें थोड़ी-सी खुली हुई हैं, और बहुत बड़ा शब्द है कि मुझे भगवान दिखे, क्योंकि मैं उस लायक, उस काबिल नहीं मानता हूँ कि मुझे भगवान दिखे, लेकिन ऐसा उनका प्रतिरूप मुझे दिखाई दिया। ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे देख रहे हैं और मुझसे पूछे। मैं 17-18 दिन से बेड पे था और 18 दिन तक मुझे लिटरली पानी चढ़ रहा था। आप लोग पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पानी चढ़ना, वो जो कॉन्स्टेंटली अगर कोई खाना-पीना नहीं खाता है तो आपके वैन के थ्रू वो दवाइयाँ पास कराते हैं। तो मैं पानी पे था, पानी चढ़ रहा था मुझे और मैं वहाँ देख रहा था और आँखें थोड़ी-सी खुली हुई हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है। तो मैंने देखा कि माँ मुझे दिखी और मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ है तुमको? हो सकता है मैं उनके बारे में सोच रहा था, हो सकता है सपने में ऐसा कुछ हुआ। मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा चीज़ों को लेके, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं फैलाना चाहता, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। तो मैंने उनसे मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं, जैसे होता है ना, आप प्रयास करते हो कुछ बोलने का और सपने में बोल नहीं पाते हो, सबके साथ ऐसा होता है और मैं नहीं बोल पाया। तो मैंने देखा कि मैं जिस माँ को देखते-देखते माँ टर्न हुई और बिल्कुल किसी मंदिर के तरफ बिल्कुल इठलाती हुई, मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल इठलाती हुई चली जा रही है। उनके बाल बिल्कुल पैरों से, माँ मुझे माफ़ करना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बट पता नहीं मेरे दिल से आ रहा है, मैं कह रहा हूँ। और माँ जा रही हैं और वो एक मंदिर है, वो मेरी एक बुआ है, उनके यहाँ का मंदिर है वो। मैंने देखा कि वो उस मंदिर में प्रवेश करती हैं और वो मंदिर मंदिर जो है कच्चे मिट्टी का बना हुआ था और फूस का था। मैं बहुत बचपन में गया था, मैंने वो देखा था, मेबी वो याद, वो शायद वो याद का कनेक्शन कुछ तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता उसका, ना रीज़न पता, ना मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बस पता है कि मुझे ये आभास हुआ है और ये जब भी मैं बताता हूँ तो मुझे वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके बावजूद जब उस मौलाना जी, मौलवी जी ने मुझे मना किया और मैं नहीं गया, मैंने उनसे कारण भी नहीं पूछा और मैं बस फॉलो करता चला गया। बट कुछ सालों के बाद जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माँ किसी भी रूप में है, माँ तो माँ है। मैं उनके मंदिर ना जा कर के, मतलब ऐसा तो कुछ मेरे जीवन में नहीं हुआ है कि उन्होंने मेरा कोई नुकसान किया। मुझे नहीं पता मैं क्यों, बट धीरे-धीरे मेरे अंदर से वो बातें धुंधली होने लगी और मैं मंदिर जाना शुरू करने लगा। ख़ास करके मैं शमशान काली मंदिर अ, मैं मानने लगा और धीरे-धीरे सभी काली मंदिर में जाने लगा, मेरी आस्था जुड़ गई। और कुछ टाइम बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ घटनाएँ हुई जब मैं माँ से बहुत कनेक्टेड होने लगा और मैंने माँ से जो-जो चीज़ें माँगी, लिटरली मैं माँ के मंदिर नहीं जा रहा था और ऐसा था कि मैं माँ के प्रति डिवोटी हो चुका था कि मैं माँ से जो माँगता था मुझे वो मिलता था। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से माँगेगा कि मुझे खाने में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फ़रमाइशें करता है। मैं फ़रमाइशें करके अपनी माँ से बात करता हूँ कि माँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, माँ मुझे ऐसा चाहिए, माँ मुझे वैसा चाहिए, वैसे। और कहीं न कहीं बचपन से वो ममता नहीं मिली है, मेबी शायद उस वज़ह से भी मेरा थोड़ा कनेक्शन है उनसे। बट मेरी गलती है कि मैं कई सालों तक उनसे दूर रहा। एक तरफ अपनी माँ से दूर रहा, दूसरी तरफ इनसे दूर रहा। तो मैं इसके लिए क्या कहूँ, क्षमा माँगता हूँ या मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ उस गलती को। तो जब मेरे जीवन में फिर से ऐसी चीज़ें आने लगी, तो ऐसा कहते हैं, तो मैं माँ की तरफ वापस गया। मेरे घर के आस-पास एक श्मशान काली मंदिर है, मैं अक्सर बाहर से चलते समय मन से, हृदय से प्रणाम करते हुए जाता हूँ। बट वो चीज़ें जब हुई, तो मैंने ऐसा सुना कई विद्वान लोगों से, कई पॉडकास्ट में मैंने ऐसा सुना कि जब आप माँ काली के प्रति डिवोटी होते हैं ना, तो वो धीरे-धीरे महादेव की तरफ ऑटोमैटिक
चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगा, जबकि मैं बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में रहता हूँ, मैं महादेव के प्रति उतना समर्पित नहीं था उस समय। बट जब ये चीजें मेरे लाइफ में चल रही थी, एक टाइम आया था, एक सर्टेन पॉइंट पे मैं डिवोटी था माँ के प्रति, तो पता नहीं ये कैसे हुआ ये कनेक्शन। मुझे सच बताऊं ना, कुछ फीलिंग के नाम ही नहीं पता मुझे कैसा उस समय क्या एग्जैक्टली क्या फील हुआ था, मुझे उन चीजों के बारे में नहीं। तब मैं बस अपनी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ। मैं महादेव के प्रति कैसे मुड़ गया मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए कहते हैं कि महादेव ने मुझे अपनी तरफ खींचा, माँ ने मुझे याद दिलाया कि तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो। अपनी जिंदगी को बचाना तुम्हारा कर्तव्य भी है, और ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है। तुमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, इवन आपने भी बहुत सारी चीजें फेस की होंगे, और इतनी आसानी से हार मान लेना तो नहीं बनता है। तो आपके जीवन में जब भक्ति एंटर करना चाहती है, जब माँ एंटर करना चाहती है, जब महादेव आना चाहते हैं ना, तो आपको टेस्ट करते हैं कि क्या तुम ट्राई कर सकते हो अपने आप को बेहतर करने का, क्या तुम कर पाओगे। वो आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं, वो आपकी ताकत देखते हैं। और जब वो आते हैं ना, तो ये होता है। ऐसे ही एक चैनल बनता है, ग्रेटिट्यूड विद भार्गव। जिस भार्गव ने कभी किसी के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया, कभी किसी के लिए आभार प्रकट नहीं किया, थैंकफुल नहीं हुआ, आज वो एक ग्रेटिट्यूड विद भार्गव वाले चैनल पे बैठा है। बिना किसी प्लानिंग के ये चैनल बना है। इस चैनल पे मैं शॉर्ट्स डालता था, धीरे 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 मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लॉन्ग वीडियो डालने हैं, आप लोगों से बात करना है, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग बतानी है। और अभी जब मैं बैठा तो मैं कुछ और सोच करके आया था कि आज मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा, सॉरी, सीखूंगा आपके साथ। मैं कौन होता हूँ गाइड करने वाला, सब तो इनका है। तो इन्होंने मुझे कुछ ऐसा आभास कराया शायद। मैं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने आंख बंद किया और मैंने पूछा कि माँ, मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए, आप मुझे गाइड करिए। और लिटरली मेरे मुंह से वही चीजें निकली जो बहुत चंद लोग मेरे जीवन में जानते हैं कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। आपकी एनर्जी ना चाहते हुए भी आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच रही है, जो मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं और चीजें बात कर सकूं, आपको बता सकूं। इस मोटिवेशन के लिए थैंक यू। और ये ब्लेसिंग आप तक पहुंच सके, इसके लिए कमेंट में हार्ट छोड़ के जाइएगा। माँ काली महादेव आपकी सारी मुरादें पूरी करे, आपको आशीर्वाद दे, आपको स्वस्थ निरोगी जीवन दे, आपके परिवार वालों को आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच।